students, I am Vinay from Vinay Thinks channel. Today we will discuss the second poem of class 10 of book First Flight, and the poem name is Fire and Ice, written by Robert Frost. And ice. It symbolizes two opposite things, fire and ice, and it is inspired from the book Dante's Inferno. ये डेंटिस इन्फर्नो बुक से इंस्पायर पोएम है। उसमें क्या बताया गया था कि जो सीनर्स होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, उन्हें किस में जलाया जाता है? आग में जलाया जाता है। इसका मतलब फायर में जलाया जाता है। और उन्हें आइस में भी इसका मतलब दबाया जाता है। तो उनके पापों का कर्म या तो फायर से मिलता है या आइस में उनको दबा के प्रताड़ित करके। तो इसमें फायर हमें क्या डिनोट कर रही है? डिजायर, जो हमारी इच्छाएं होती है, वॉन्ट्स होती है, और आइस हेट्रेड का साइन है। तो ये सिंबॉलिक पोएम है। फायर एंड आइस का मतलब क्या? आग और बस बर्फ नहीं है। तो अब इसमें पॉइंट ने बताया कि ये दो वेज है इसको एंड करने के लिए, जो वर्ल्ड है इसको एंड करने के लिए, या तो फायर से एंड होगा या आइस से एंड होगा। इसका मतलब या डिजायर से एंड होगा या हेट से एंड होगा। ये सिंबल्स यूज किए है पॉइंट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, फायर एंड आइस। सीधा सीधा उन्होंने डिजायर और हेट की बात नहीं की है, बट ये डिनोटेशन यूज करे है। लेट्स स्टार्ट। सम वे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. From what I have tasted of desire, I hold with those who favors fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या क्या है? पेरिस का मतलब होता है डाई, इसका मतलब खत्म होना, एंड होना। यहाँ पे सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट। बी सफिशिएंट का मतलब इनफ, की बहुत है, ये भी काफी है। हिंदी में बोलेंगे तो काफी है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कि कुछ कहते हैं, यहाँ पे सम का हम पीपल को डिनोट कर रहे हैं सम से, कि कुछ इंसान क्या कहते हैं कि जो हमारी दुनिया है वो किससे? आग से खत्म हो जाएगी। कुछ कहते हैं बर्फ से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब फायर का मतलब यहाँ पे क्या है? डिजायर्स। आइस का मतलब मैंने आपको बताया था हेट। तो कुछ मानते हैं कि फायर से खत्म होगी, कुछ मानते हैं आइस से खत्म होगी, कुछ डिजायर से। डिजायर से क्यों खत्म होगी? क्योंकि इच्छा इतनी आ गई है हमारे अंदर। आइस से हेटरेस, आजकल नफरत भी कितनी फैल गया। रिलीजियस कम्युनिज्म मान लो, रिलीजियस के जाति भेदभाव, कलर डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने नेल्सन मंडेला में पढ़ा था कैसे कलर डिस्क्रिमिनेशन होता था। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब राइटर कहते हैं कि जो कि मेरे को डिजायर के बारे में जितना पता है, इसका मतलब डिजायर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? फायर। फायर के बारे में पता। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि वो अब अपना ओपिनियन बता रहे हैं पॉइंट कि मैं किसको फेवर करता हूं। वो फेवर करते हैं डिजायर को। इसका मतलब वर्ल्ड किससे एंड होगा? डिजायर से एंड होगा, फायर से एंड होगा। इसका मतलब कि इतनी डिजायर, इच्छाएं, वांट्स बढ़ जाएगी इंसान की, वो एक दूसरे को मारने लग जाएगा, काटने लग जाएगा, और अपने फायदे के लिए बस अपना फायदा सोचेगा कि उसकी इच्छाएं, उसकी वांट्स पूरी हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में। अब आगे क्या कहते हैं राइटर पॉइंट? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया दो बार खत्म होए, अगर दो बार खत्म होती है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, कि मैं हेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, टू से डेट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। अब वो एंड वुड सफाइस। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं, अगर दुनिया दूसरी बार खत्म होती है तो मेरे को लगता है वो हेटनेस की वजह से खत्म होगी, जिसको वो आइस बोल रही है। कि और जो आइस है वो भी ग्रेट होगी, इसका मतलब इनफ होगी जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि नफरत इतनी पैदा हो जाएगी, एक दूसरे से आदमी लड़ेंगे, और यूनिटी नहीं रहेगी वर्ल्ड में, और हेटनेस भी काफी हद तक दुनिया को खत्म करने में इनफ है। तो अब उन्होंने दो तरीके बताए हैं वर्ल्ड खत्म होने के। पहले उन्होंने अपना ओपिनियन बताया कि उनका ओपिनियन के हिसाब से डिजायर, इसका मतलब फायर से ये दुनिया खत्म होने वाली है। देन उन्होंने बताया कि अगर दो बार खत्म होती है तो हेट भी काफी है दुनिया को, इसका मतलब आइस भी एक काफी है, सफाइस है, दुनिया को खत्म करने के लिए सक्षम है। कि जरूरी नहीं है डिजायर से खत्म हो, हेटनेस से भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो अब हम सम अप करते हैं इस पोएम में। हम बस राइट पॉइंट ने क्या बताया है?
दो वेज बताए जिसमें वर्ल्ड एंड हो सकता है, एक डिजायर की वजह से कि हमारी ये डिजायर्स बढ़ती रहे, और एक आइस की वजह से दैट इज की हीटनेस, या हीट की वजह से या डिजायर की वजह से। ये दो ऑप्शन है, इन दोनों की वजह से दुनिया खत्म हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, तो अब स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर। अब देखो फर्स्ट लाइन में देखो क्या क्या अब इसमें राइम कर रहा है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। अब मैं बताता हूं ये कैसे है। देखो ए फायर, डिजायर, फायर, ये ए हम करेंगे क्योंकि ए ई की साउंड आ रही है, तो तीनों राइम कर रही है। आइस, ट्वाइस, आइस। अब तीनों में क्या आइस आइस राइम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, बी हो गया हमारा। और सफाइस, सफाइस में भी आइस आ रहा है, तो ये हमारा बी हो गया। अब सी के लिए करते हैं। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए है हेट और ग्रेट। हेट में और ग्रेट में ये राइम कर रहा है, हेट ग्रेट, तो क्या बन गई हमारी ए बी ए। और अब हम पढ़ते हैं लिटरेरी डिवाइस। पहला है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, जब किसी भी लाइन में शुरुआत में ही वर्ड्स रिपीट होए, पूरे के पूरे वर्ड्स रिपीट होए, जैसे सम से पूरे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में, तो दिस इज एनाफोरा। सेकेंड हम पढ़ेंगे एंजेममेंट। एंजेममेंट मैंने आपको बताया था पहले भी, आपको याद हो तो पिछली पोएम में भी क्या होता है। अब इसमें सेकंड लिटरेरी डिवाइस हो रहा है एंजेममेंट यूज। अब ये देखते हो फॉर डिस्ट्रक्शन, ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब इन तीनों में क्या, ये तीनों लाइन कंटिन्यूसली रन कर रही है, ना कोई पंचुएशन साइन है, ना कोई डॉट वगैरह, कोई भी पंचुएशन साइन नहीं है, तो ये एंजेममेंट है। 3 लाइंस कंटिन्यूअली जब भी रन करे, 2 या मोर देन 2, तो उसे एंजेममेंट बोलते हैं। थर्ड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में होता है कि फर्स्ट वर्ड रिपीट होता है, फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट होता है और कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीट होता है। इसमें फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में सम से एस रिपीट हो रहा है, और फेवर फायर में एफ रिपीट हो रहा है, तो दिस इज एलिट्रेशन। अब फोर्थ पढ़ते हैं एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, वोवल साउंड रिपीट होना। वोवल साउंड की इन बिटवीन द सेंटेंस भी हो सकता है, इन द एंड ऑफ द इन द एंड ऑफ द वर्ड भी हो सकता है, इन बिटवीन द वर्ड भी हो सकता है वोवल साउंड रिपीट, और इन बिटवीन द लाइंस भी रिपीट हो सकता है। तो अब इसमें वोवल साउंड कहां पे रिपीट हो रहा है, तो वोवल साउंड हो रहा है पहले ही लाइन में। आप अगर देखोगे वेल में और फायर, इन फायर, आई साउंड वोवल की प्रोमिनेंट है, दिस इज प्रोमिनेंट। तीनों में क्या हो रहा है, आई की साउंड। एंड देन हम फोर्थ लाइन में देखेंगे तो आई की साउंड देन प्रोमिनेंट है, आई एंड ओ की साउंड। देखो आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, देन आई और ओ की साउंड रिपीटिशन है। देन हम 6 लाइन में देखेंगे तो 6 लाइन में भी आई और ओ की साउंड प्रोमिनेंट है, तो ये क्या होगा, एसोनेंस होगा। एसोनेंस में क्या होता है, वोवल के साउंड प्रोमिनेंट आती है, तो वो उसे एसोनेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस होता है किसी भी कॉन्सोनेंट को रिपीट होना, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना। एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट वर्ड का रिपीट होता है, वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। बट कॉन्सोनेंस में वो वर्ड के इन बिटवीन भी हो सकता है और एंड में भी हो सकता है वो अल्फाबेट जो रिपीटिशन हो रहा है। जैसे कि हम देख रहे हो विद दोज, इसमें द की आवाज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, टीएच की आवाज रिपीट हो रही है, और ये देखो टीएच पहले एंड में है और फिर शुरुआत में है। दिस इज द एंड ऑफ आवर पोएम। हमने इसमें क्या पढ़ा, सारी लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ ली है, और क्या पढ़ा है कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा। 2 वेज में बताया है कि पोइट ने कि 2 वेज में एंड हो सकता है, या तो फायर की वजह से एंड होगा, या आइस की वजह से, या डिजायर की वजह से एंड होगा, या किसकी वजह से, हिटनेस की वजह से एंड होगा। और उन्होंने अपना ओपिनियन बताया है, और उन्होंने बताया अगर दोबारा होगा तो किसकी वजह से होगा, आइस की वजह से रिपीट होगा। और ये हमारी पोएम कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू विनय थिंग्स क्लासेस।